अस्सलाम वालेकुम। नवाए पाकिस्तान से डॉक्टर अज़ीज़ न्याज़ी बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त जिस टॉपिक पे बहस करना चाह रहा हूँ वो है पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी किस तरह सिखाई जाती है। हमारे मुल्क में अगर हम स्कूल से लेके कॉलेज और कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक का एनालिसिस करें तो महसूस यही होता है कि हम इंग्लिश सिखाने में बच्चों को सीरियस ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह सेलेबस बनाए जाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सेलेबस होते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती और एमए इंग्लिश लिटरेचर को कहा जाता है कि लैंग्वेज पढ़ाओ। सबसे पहला सवाल, अगर आप कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के सेलेबस को देखें तो जो उठता है वो है फोनोलॉजी। टीचर को लफ्ज़ प्रोनाउंस करना नहीं आता, उसने लिटरेचर पढ़ा है, विलियम शेक्सपियर पढ़ा है, मिल्टन पढ़ा है, जॉफ्री चौसर पढ़ा है, जॉन डन पढ़ा है, नावल्स पढ़े हैं, मगर उसने कहीं पे भी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ा। ना उसने फोनेटिक्स पढ़ी है, ना उसने फोनोलॉजी पढ़ी है, ना उसने सेंटेक्स पढ़ा है, और उसके बाद वो पढ़ा रहा होता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की हद तक वो कुछ ना कुछ खुद प्रिपेयर करता है, कहीं से खुलासा पढ़ता है, तो वो कॉन्फिडेंस भी उसे नहीं होता। तो स्कूल मैनेजमेंट सेकंड नंबर पे सैलरीज इतनी कम दे रही होती है कि जो अच्छा टीचर है वो वैसे भी इन स्कूलों में परफॉर्म ही नहीं कर पाता। अब बात आती है अच्छे और बुरे टीचर की। जहाँ तक अच्छे टीचर का ताल्लुक़ है वो बीकन हाउस, सिटी स्कूल और दीगर मॉडर्न स्कूल्स के अंदर तो ट्रेन करके अच्छा बना दिया जाता है, मगर दीगर स्कूल्स में वही वाला सेलेबस और लो सैलरी 10 से 15 हज़ार सैलरी के अंदर आप एक अच्छा टीचर एक्सपेक्ट करते हैं और पेरेंट्स से आप ले रहे होते हैं 5 से 6 हज़ार रुपये फ़ीस। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि 15 से 16 हज़ार के अंदर एक बेहतरीन क्वालिफाइड टीचर आपको स्कूल के लेवल पे मिले। तो लिहाजा स्कूल्स वाले बीए और एफए पास टीचर्स को ये सारे सैलेबस दे देते हैं। अब एफए और बीए पास जिसने रट्टा मार के कर लिया है वो इन सैलेबस को कैसे मैनेज करेगा। वो न तो खुलासे को समझ सकेगा, ना वो टेक्स्ट को समझ सकेगा, ना उसे ग्रामर आएगी, ना उसे प्रोनाउंस करना आएगा, ना वो टेस्ट तैयार कर सकेगा, ना वो बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। ऊपर से बदकिस्मती है कि कहा जाता है कि आपने स्कूल में इंग्लिश बोलनी है। अब एक मैट्रिक, इंटर और बीए पास क्या इंग्लिश बोलेगा। वालदैन के सामने 4 फिक्रे बोल के मेजॉरिटी अनपढ़ वालदैन की तो बड़ी खुश हो जाती है कि हमारे सामने अंग्रेज़ी बोल रहे हैं स्कूल वाले, मगर हकीकतन वो इंग्लिश नहीं बोल सकते होते, ना टीचर्स ना स्कूल वाले। नतीजा के तौर पे जब मैट्रिक में बच्चा पहुंचता है तो पहला रिज़ल्ट आते ही वालदैन परेशान हो जाते हैं, मगर अब उनके पास कंपनसेशन के लिए कोई टाइम नहीं होता। अब वो यही फैसला करते हैं कि बच्चे को कौन सा काम सिखाएं। अब बच्चा मैट्रिक कर गया, ना वो कंप्यूटर लाइन का है, ना वो बायो लाइन का है, ना वो आर्ट्स लाइन का है, ना उसे इंग्लिश आती है। आगे जाके वो किसी कॉलेज में जाके दाखिला ले लेता है। अब कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ भी एक अलमिया है। हर प्रोफेसर ये चाहता है कि उसको इंग्लिश का बहुत बड़ा माहिर प्रोफेसर माना जाए, चाहे वो मेहनत करता है या नहीं करता है। उनमें से मेजॉरिटी तो टीचर्स की ट्यूशनिंग में इंटरेस्टेड है, कॉलेज को टाइम नहीं देती। या 40 मिनट की क्लास के अंदर 100 बच्चा बैठा है, उस 100 बच्चे को सही अंदाज में टैकल ही नहीं कर पाते। इस तरह 40 मिनट ज़ाय हो जाते हैं, उधर भी इंग्लिश ठीक नहीं सिखाई जाती। अच्छा, अब आ जाता है जी यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल में स्लाइड सिस्टम एजुकेशन आ गया। बच्चे ने किताब का मुंह नहीं देखा, 25 से 30 स्लाइड ने उसने पढ़ी हैं, एग्ज़ाम पास करके 3.5 CGPA बनाया और वो बंदा अब तैयार हो गया जी मुस्तकबिल का टीचर। तो देखा जाए तो हम जिस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, ना तो मॉडर्न सेलेबस को डील कर सकेगी, ना वो अंग्रेज़ी बोल सकेगी, ना वो अंग्रेज़ी बोलना सिखा सकेगी। इस प्रोडक्ट के साथ मेरा नहीं ख्याल कि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, और यही लोग फिर MPhil और PhD तक चले जाते हैं। अब MPhil और PhD लेवल के थीसिस को चेक करें तो थीसिस के अंदर इतनी गलतियाँ हैं कि हमें महसूस होता है कि इन्होंने अंग्रेज़ी सीखी नहीं है। अब क्वालिफ़िकेशन की डिमांड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इन लोगों को अच्छे स्कूलों में डिग्री देख के तो रखा जा सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस फिर सिफर होगी। यानी हम ये नहीं कह सकते कि MPhil और PhD टीचर है तो इसे अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा आती है। इनसे बेहतर तो वो टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा जानता है जिसको एक अच्छे स्कूल ने अच्छी ट्रेनिंग दी है, उसको अंग्रेज़ी बोलने का मौका दिया है, उसके ऊपर उसने ख़र्च किया है और फिर उसे अच्छी सैलरी दे के इनकरेज किया है। वो इवन के मास्टर्स
टीचर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे स्कूलों के अंदर जहाँ पे ट्रेनिंग का बाज़ाब्ता सिस्टम मौजूद है। अब मुसीबत ये है कि छोटे स्कूलों के अंदर मॉडर्न सिलेबस बड़े स्कूलों को कम्पीट करने के लिए लगाया जाता है। नतीजे के तौर पे 2 चैप्टर पढ़ा के पूरा साल में बच्चे को कहा जाता है ये 6ठी क्लास पास हो गया, तो उसमें अगर 14 लेसन है 2 पढ़ा दिए गए हैं, अगले स्टेप के अंदर फिर 14 फिर 2 पढ़ा दिए गए, तो 8th लेवल 9th लेवल तक जाते जाते बच्चा 6th लेवल पे ही नहीं खड़ा होता।